तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले एपिसोड 20। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो ना तो एपिसोड 1 से देखना, और एपिसोड 1 का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और आपका टाइम ना वेस्ट करते हो, वीडियो करते स्टार्ट। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नौकर कहता है, शुक्रिया आपने जो मुझे बैठने के लिए कहा, मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन मुखिया के साथ बैठ करके खाना खाना ये मेरे लिए उचित नहीं होगा। और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि टेबल पे बहुत सारे खाना आ जाता है, मतलब वो ऑर्डर करके मंगवाया है, कोई जादू से नहीं आया। और फिर ये दोनों मिल करके वहाँ पर खाने लगते हैं। तो मिसियो ने बहुत सारे शराब पी लिया था और भी वो डालने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे ही डालती है ना तो उस बोतल में शराब ही नहीं होता। तो वेटर से कहती है कि वेटर मेरे लिए और एक बोतल लाओ। तो मुखिया कहता है, मिसियो शायद तुम नशे में हो अब और तुम्हें नहीं पीना चाहिए। तो मिसियो कहती है, इतनी शराब पीने से कुछ भी नहीं होता और मुझे सारे पैसे भी तो आज रात को खर्च करना है। तो मुखिया कहता है कि आपको सारे पैसे क्यों खर्च करना है। तो मिसियो कहती है कि यू कौन ने जो कहा था मुझसे उनके ही कारण। और यह कहती है कि सारे पैसे खर्च करने के बाद मैं उसे खोजने के लिए डाली मंदिर वापिस जा सकती हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी समझ गए होंगे कि ये मिसियो इतने ज्यादा पैसे वहाँ पर क्यों खर्च कर रही है और सबको पार्टी क्यों दे रही है फ्री में, इसीलिए कि इनका जल्दी से पैसा खत्म हो जाए और फिर यूकॉन के पास ये चली जाए। और कहती है कि इसीलिए आज रात मैं सारे पैसे को खर्च करना चाहता हूँ ताकि मैं वापस जा सकूँ डाली मंदिर। और मैं यूकॉन से पूछना चाहता हूँ कि आखिर मुझे डाली मंदिर से उन्होंने दूर क्यों भेजा। और कहती है कि चलो मुखिया हम लोग और पीते हैं। तो मुखिया फिर उनके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि रुको, तुम मेरे तरफ क्यों नहीं आते हो। तो मिसियो कहती है, क्या मैं तुम्हारे बगल में नहीं बैठी हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं पी रही हूँ, फिर तुम कैसे कह रहे हो कि तुम मेरे पास नहीं आते। तो मुखिया कहता है कि शराब पीने के बारे में नहीं बोल रहा हूँ और मुझे आशा है कि मिसियो महल में आएगी हमेशा के लिए और मेरे तरफ से। तो मिसियो कहती है, आप क्या बोल रहे हो, मुझे थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे आप डिटेल में समझा सकते हो। तो मुखिया कहता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ, मतलब मोहब्बत हो गई लौंडे को। और कहता है कि जब मैं आपसे पहली बार मिला था इसीलिए आपके बारे में मैं हमेशा सोचता रहता हूँ, और हर बार जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हारे लिए मेरा प्यार और भी ज्यादा मजबूत होते जा रही है और तुमसे मिलने की चाहत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये सब बात सुनने के बाद मिसियो फिर अपना हाथ को जो है ना हटा लेती है। तो मुखिया कहता है कि अभी तुम थोड़ी सी नशे में और अभी आपको मुझे जवाब देने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे आशा है कि कल तुम शांत होने के बाद मेरे बातों को जरूर याद करोगी, यह मेरी सच्ची दिल की फीलिंग है। और मुखिया उसे भी घर जाने के लिए कहता है और फिर मुखिया वहां से चला जाता है। तो मिसियो फिर आवाज लगा करके कहती है कि मुखिया मत जाओ, चलो पीते हैं साथ में, लेकिन तब तक मुखिया वहां से चला गया होता है। तो मिसियो फिर अकेले ही पीने लगती है वहां पर। तो हमारा सीन चेंज होता है और हम फिर यहाँ पर देखते हैं कि कुछ नौकर पहरा दे रहे होते हैं और उनमें में से एक नौकर का मतलब एक बंदे का पेट में दर्द होने लगता है और वह वाला नौकर आकर के दूसरे नौकर को बताता है कि मेरे पेट में अभी दर्द हो रहा है और मुझे अभी यहाँ से जाना चाहिए। तो ये वाला नौकर कहता है ठीक है तुम चले जाओ। तो उनके जाने के बाद इस नौकर के पास एक आदमी आता है और फिर वो आदमी इनके ऊपर अपना हाथ को रखता है। तो उनका चेहरा जो है इस वाले मतलब इसी आदमी के ऊपर आ जाता है, मतलब वो नौकर कैसा है देखने के लिए ऐसे ही ये बन जाता है, उसी नौकर की तरफ बिल्कुल सेम टू सेम ये भी बन जाता है। और ये नौकर फिर वहीं पर ही गिर जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है। तो यह आदमी फिर यूकॉन के कमरे में जाता है और फिर यूकॉन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन यूकॉन का नींद जो है खुल जाता है। तो जल्दी से उठ करके उनसे फाइट करने लगता है और उसे मार करके वहीं पर ही गिरा देता है, मतलब उसे जमीन पर मतलब गिराता है और उनसे पूछने लगता है कि तुम कौन हो। तो वहां पर फिर सारे सिपाही का आवाज आने लगता है। तो यह बंदा जो है जल्दी से उठ करके वहां से भाग जाते हैं। तो यूकॉन भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी यू उनको आवाज लगाता है और पूछता है कि तुम ठीक हो ना। तो यूकॉन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी हम उधर देखते हैं कि मिसियो एकदम नशे के हालत में यूकॉन को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आती है, मतलब ये आवाज लगाने लगती है यूकॉन तुम किधर हो किधर हो। और फिर मिसियो जो है यूकॉन के पास आती है। तो यूकॉन यू से कहता है कि जाओ जांच करो कि आखिर वो कौन थे। तो मिसियो फिर यूकॉन को बताता है कि आज मैंने 3 मुर्गी और 4 बकत और 8 मछली खाया है, बस इतना ही पैसों में। तो यूकॉन कहता है कि आपने कितना पिया। तो मिसियो कहती है कि मैं पीता नहीं, देखो कितना टन है एकदम पी करके। और ये कह रही है कि मैं पीती नहीं और कहने लगती है कि मैं कैसे रहूंगी, आप मुझे पैसे दो पैसे दो, अगर तुम मुझे पैसे नहीं देना चाहते ना। तभी मतलब इनके मुंह जो है मतलब उल्टी करने का इनका मन करने लगता है और मतलब बोली बोली तभी जो है ना यूकॉन के ऊपर ही ये उल्टी कर देती है। तो हमारा सीन चेंज होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यू एक हथियार लेकर के आता है और कहता है कि यह वही हथियार है जो नौकर को बेहोश करने में इस्तेमाल किया गया था और आपने भी उनके ऊपर हमला किया था। तो यूकॉन कहता है कि सभी दुकान पे जाओ चेक करने के लिए क्या उनके पास कोई गंभीर हालत में आया था दवाई लेने के लिए। तो यू कहता है ठीक है। तो यूकॉन फिर मिसियो के पास जाकर के बैठ जाता है और थोड़ी देर बैठने के बाद वो वहां से जाने लगता है। तो मिसियो फिर कहने लगती है कि यूकॉन मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम मेरे पास ही रहो। तो यूकॉन फिर को मतलब जो है ना अपना हाथ को मतलब छुड़ाने लगता है उनसे, लेकिन मिसियो कहती है कि मुझे छोड़ के मत जाओ मत जाओ। तो यूकॉन फिर उनसे
कैसे भी करके अपना हाथ को छुड़ा लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। तो उनके जाने के बाद मिस्यू फिर सो जाती है। तो हमारा सीन चेंज होता है और हम फिर यू को देखते हैं जो कि उसी दवाई की दुकान पे आता है पूछताछ करने के लिए। तो दुकानदार कहता है, अरे छोटे भाई, आप यहाँ पर दवाई लेने के लिए आए हो? तो यू कहता है कि आपने कभी भी यंग के बारे में सुना है? तो दुकानदार कहता है, यह कुछ ऐसा है जो लोगों को बेहोश कर सकता है। तो यू कहता है कि तुमने सही कहा, तो क्या तुम्हारे पास कोई बुरी हालत में दवाई खरीदने के लिए आया था? तो दुकानदार कहता है कि नहीं, क्योंकि यह दुकान मेरा बहुत ही ज्यादा छोटा और यहाँ पर उतना गंभीर लोग नहीं आते हैं दवाई लेने के लिए। तो यू कहता है कि मैं समझ सकता हूँ और यू फिर वहाँ से जाने लगता है। तो दुकानदार फिर उनको रोकता है और उसे कहता है कि पिछली बार आपने भूतिया घास के बारे में पूछा था। तो यू कहता है कि सही, और कहता है क्या तुमने इनके बारे में कुछ पता किया? तो दुकानदार कहता है कि कल मैं एक दूसरे शहर में दवाई लेने के लिए गया था, तो मुझे वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी मिला, तो उन्होंने मुझे बताया कि भूतिया घास कहाँ पर मिलेगा। तो यू कहता है कि कहाँ मिलेगा? तो दुकानदार कहता है किंग सुई गांव में। तो यू उनको थैंक यू कह करके फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो उनके जाने के बाद यह दुकानदार अपना रूप को चेंज कर लेता है, क्योंकि यह वही बंदा है जिसने यूकॉन के ऊपर रात में हमला किया था। तो आप लोग जानते ही होंगे, और इनका नाम होता है मास्टर लू। तो हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूकॉन को यू बता रहा होता है उसी के बारे में, किंग सुई गांव के बारे में। तो जियू कहती है, यह भूतिया घास आमतौर पर कब्रिस्तान के क्षेत्र में उगती है और किंग सुई गांव कभी भी युद्ध का मैदान हुआ करता था। तो यूकॉन कहता है कि आपको नहीं लगता है कि यह बहुत ही इत्तेफाक है, क्योंकि सिर्फ भूतिया घास के बारे में नहीं बल्कि 5 रंग को पत्थर के बारे में भी सब कुछ है। किंग सुई गांव से सब कुछ जुड़ा हुआ है। और कहता है कि मुझे वहां जाना होगा इसकी जांच खुद करने के लिए, ठीक है, और आप लोग भी तैयारी कर लो। तो जियू फिर अपना पैकिंग करने के लिए जाने लगती है। तो यू फिर इनके पास मतलब भग करके आता है और उसे कहता है कि मिस्यू को इसके बारे में कुछ भी मत बताना। तो जियू कहती है ठीक है, और कहती है अगर वह जानती है तो वह खराब कर देगी। तो यू कहता है हाँ सही कहा, चलो अब हम लोगों को चलना चाहिए। तो इन सब की बातें मिस्यू सुन लेती है और कहने लगती है कि आखिर वो लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं। तो हमारा सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि ये लोग जाने की तैयारी कर चुके थे, मतलब जा भी रहे होते हैं। तो यू कौन से कहता है कि मिस्यू आज जल्दी उठ गई थी और मैंने उसे घर वापस पहुंचा दिया ताकि उसे पता ना चले कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। तो यू कौन जैसे ही गाड़ी के पास जाता है ना, तो मिस्यू के हाथ को मतलब देख लेता है। तो यू कौन फिर उनके पास जाता है। तो हम देखते हैं कि मिस्यू एकदम गाड़ी में चिपके हुए होते हैं ताकि ये भी इन लोगों के साथ जा सके चोरी से। तो यू कहने लगता है कि मिस्यू तुम्हें तो घर में होना चाहिए ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो मिस्यू कहती है कि मैंने सुना है कि आप लोग घूमने के लिए जा रहे हो, तो प्लीज आप मुझे भी साथ लेकर के चलो ना, और मैं वादा करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए कोई भी परेशानी खड़ी नहीं करूंगी। तो यू कौन कहता है कि इसका आपका क्या मतलब है, आप घर जाओ। तो मिस्यू कहती है घर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ जाना चाहती हूँ। तो यू कौन यू से कहता है कि उसे लेकर के जाओ। तो यू फिर उनको उतारने लगता है और कहता है कि आप क्या कर रहे हो, नीचे आओ। तो मिस्यू कहती है कि मुझे भी जाना है। तो वहाँ पर फिर मुखिया आता है। तो मुखिया जैसे ही आता है तो नीचे उतरता है। तो वो दोनों फिर इनको नमस्ते करते हैं। तो मुखिया कहता है कि मैंने सुना है कि आप लोग किंग सुई गांव जा रहे हो, तो किस लिए जा रहे हो, क्या मुझे आप लोग बता सकते हो? और हमारा एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आगे का भी एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही कमेंट में बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है, अच्छी लगती है, मतलब रेटिंग देना 100 में से कितना नंबर आप देना चाहते हो मेरे वीडियो को, ठीक है, तो रेटिंग कर देना। और पूरा वीडियो देखने दिल से लव यू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।